क्या आपको यकीन होगा अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जिसके मार्केट कैप का मोर देन 25% सिर्फ कैश एलोकेशन उस कंपनी के बैलेंस शीट में अवेलेबल है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कुछ समय पहले मोर देन 100 के पी पे ट्रेड करती थी एंड अभी करेंटली ये स्टॉक 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक और मेरे साथ है मंदार। और आज के इस डिस्कशन वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। ये कंपनी के बारे में एमएसएमई प्लेयर्स तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं बिकॉज इनकी सर्विसेज एमएसएमई कंपनीज जो होती है या जो बिजनेसेस होते हैं वो इंडिया मार्ट की सर्विसेज लेते हैं, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के बारे में नहीं पता है। सो मंदार, आई वांटेड टू नो कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। राइट, सो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो पिछले 2-3 साल में आए हैं उनको शायद पता नहीं होगा। जो इन्वेस्टर्स 4-5 साल से हैं दे वुड नो कि दिस कंपनी वाज अ डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग 2020, 21, 22। अगर मैं शॉर्टली सम अप करना चाहूँ इंडिया मार्ट क्या करती है, अगर हम किसी होलसेल मार्केट को विजिट करते हैं जहाँ पर आप अपने बिजनेस के लिए किसी होलसेल जो ट्रेडर है उसकी तलाश में होते हो, तो ऐसे मार्केट्स हर एरिया में होते हैं, हर सिटी में होते हैं। इंडिया मार्ट इज एग्जैक्टली दैट बट इन ऑनलाइन मीडियम। तो ऑनलाइन मीडियम में वो एक B2B मार्केट प्लेस है। इट इज सिंपली अ कनेक्टर बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, मेनली फॉर B2B बिजनेस। सो ये जो चीज़ है ये इन्होंने उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है कि व्हाट प्रॉब्लम डू दे एग्जैक्टली सॉल्व। लाइक आई सेड, इट्स अ ब्रिज बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो यहाँ पर जो इनका बिजनेस मॉडल है दैट वर्क्स ऑन चार्जिंग द सप्लायर, चार्जिंग द सेलर। तो सेलर को लिस्ट होने के लिए एंड हायर प्रायोरिटी में आने के लिए ज़्यादा पैसे देने होते हैं इंडिया मार्ट को, एंड उसी के सब्सक्रिप्शन फीस से बेसिकली ये बिजनेस करते हैं। सो दैट इज बेसिकली द समेशन ऑफ द बिजनेस मॉडल ऑफ इंडिया मार्ट। सो जस्ट टू समराइज, ये B2B बिजनेस का अमेजॉन है। करेक्ट। सो मूविंग ऑन टू द मेजर पार्ट ऑफ दिस कंपनी, जो इस डिस्कशन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, दैट इज रिगार्डिंग वैल्यूएशन। सो इज इट अ वैल्यू ट्रैप और इज इट अ वैल्यू बाय? इसका पूरे डिस्कशन का समीशन यही होगा, तो इसे एंड तक के ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस कंपनी के हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के बारे में। अगर किसी इन्वेस्टर ने ये स्टॉक को अपने पीक पे लिया होता तो दैट इन्वेस्टर माइट बी अराउंड 60% इन लॉस करेंटली। सो जो 100 का पीक इस कंपनी का था वो करेंटली अभी 25 पे आ चुका है। सो ऐसा क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है इस बिजनेस में? राइट, सो इससे पहले भी इन वन ऑफ आवर वीडियोस मैंने ये बताया था कि वैल्यूएशन जो है ना दैट इज द स्लेव टू द ग्रोथ। तो सेम केस यहाँ पर इंडिया मार्ट की भी हुई है कि वैल्यूएशंस आपको मार्केट तब तक ही अच्छे देगा जब तक ग्रोथ की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अगर मैं नंबर्स के द्वारा इसको बताना चाहूँ तो लाइक आई सेड कि कंपनी पेइंग सप्लायर से पैसे कमाता है, राइट। एड रेवेन्यूज वगैरह ये सब चीज़ अब तक कंपनी ने एक्सप्लोर नहीं की है, बट जो भी सप्लायर अगर लिस्ट होना चाहता है इंडिया मार्ट पर तो उनको पैसे देने होते हैं एंड उसी के सब्सक्रिप्शन से कंपनी पैसे कमाती है। तो इसका काउंट ये वन ऑफ द की KPIs है कंपनी के लिए, राइट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है इंडिया मार्ट के लिए। तो अगर हम FY21 से FY23 तक देखें, राइट, 1,52,000 पेइंग सप्लायर्स थे, वहां से 2,03,000 पेइंग सप्लायर्स इनके 2 साल में हो गए। सो दैट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। 33% ग्रोथ आपकी, लगभग 33-40% ग्रोथ आपकी 2 साल के अंदर आ रही है। बट FY23 का जो 2 लाख पेइंग सप्लायर्स का आंकड़ा था वो 3 साल में FY26 के एंड तक इट्स ओनली 2,20,000। सो ग्रोथ पूरी की पूरी तरह से जो है वो फ्लैट हो चुकी है। अगर हम 3 ईयर का CAGR देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेइंग सप्लायर्स, सो दैट इज जस्ट 3%। तो लाइक आई सेड, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द बिजनेस मॉडल फॉर इंडिया मार्ट। खैर, ये तो हुआ नंबर ऑफ सप्लायर्स का, ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो वो कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं। तो जो भी ग्रोथ हमें दिख रही है वो मेनली इट्स बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक्स। वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा हुई नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम, एंड I think that's the main reason why the company's stock has derated so much. बट मंदार, अगर हम थोड़ा सा और नंबर्स को देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। जब से ये कंपनी ने अपना पीक अचीव किया है उसके बाद भी ये कंपनी की ग्रोथ जो है ओवरऑल, अगर हम रेवेन्यूज़ देखें या कंपनी के प्रॉफिट्स देखें, इवन कंपनी के कैश फ्लोज भी अगर हम देखते हैं तो ये तीनों ही मैट्रिक्स जो है ये बढ़ते हुए नजर आए। सो डी ग्रोथ ऐसी सच तो डी ग्रोथ तो है नहीं, इनफैक्ट देयर इज ग्रोथ। सो एग्जैक्टली क्या हमें देखना चाहिए इन सच सिनेरियो? द थिंग विद कंपनीज लाइक इंडिया मार्ट इज कि एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर
आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के पैसे कभी कभी इन एडवांस दे जाते हो, राइट। अकाउंटिंग कन्वेंशन हमें यही कहता है कि आपको हर साल उतना ही रेवेन्यू बुक करना है जो उस साल अक्रू हुआ हो। तो मान लो किसी पेइंग सप्लायर ने 3 साल पहले 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसने सारे पैसे एडवांस में दे दिए, तो आप पूरे पैसे रेवेन्यू में नहीं दिखाओगे उस साल में, तो आप हर साल में उसका एक प्रो राटा एलोकेशन करोगे। दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इसी वजह से हर साल आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू बुक होगा जो एक्चुअल सेल किसी और साल में हुआ है, पिछले किसी और साल में। तो इसी वजह से हर साल आपका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। बट मार्केट को ये सारी चीजें पता है, इन्वेस्टर्स को ये सारी चीजें पता है, एफआईआईएस को ये सारी चीजें पता है, डीआईएस को पता है, तो वो हमेशा कलेक्शंस मॉनिटर करेंगे, यानी ये साल में नए कलेक्शंस कितने किए। तो इट्स काइंड ऑफ अ लीडिंग इंडिकेटर कि आगे कैसा रेवेन्यू होने वाला है। अब मार्केट हर पॉइंट पर हर इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करते जाता है। सो दैट इज वाई मार्केट इज नॉट गोइंग टू लुक एट रेवेन्यूज ऑफ अ कंपनी लाइक इंडिया मार्ट, दे आर गोइंग टू लुक एट कलेक्शंस। एंड जब हम कलेक्शंस का ट्रेजेक्टरी देखते हैं, देन दैट्स अ वेरी कंसर्निंग नंबर। FY24 में कंपनी के पास कलेक्शंस अराउंड 1400 करोड़ का था। FY26 में उनका कलेक्शन इज जस्ट 1674 करोड़। सो दैट्स अ ग्रोथ ऑफ जस्ट 9% ऑन अ CAGR बेसिस। अगेन इसमें प्राइस हाइक्स अकाउंटेड फॉर है, प्राइस हाइक्स के बाद ये नंबर आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम बेसिस पर कितना बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। सो दिस इज द थिंग दैट इन्वेस्टर नीड्स टू लुक, एंड इसी वजह से हमारा 5G एनालिसिस पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स। सो एनीवन हु लुक्स एट द 5G एनालिसिस ऑफ इंडिया मार्ट, वहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि द मेन ड्राइवर फॉर दिस बिजनेस इज कलेक्शंस। तो बहुत बार आपको कोई सिंपल डेटा से चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसी को हम 5Gs के द्वारा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए किस टाइप के बिजनेस में। दैट इज़ अ वेरी इंसाइटफुल डेटा एंड जो एक्सप्लेनेशन 5G में प्रेजेंट किया गया है मंदार, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हमारे जो लिसनर्स है, अगर आप लोग भी ये 5G पढ़ना चाहते हो या इन्वेस्ट यज्ञा के किसी भी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हो, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.investyajna.in। आप वहाँ पे हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन यूज द कूपन कोड रेड, जिससे आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। सो मंदार, ग्रोथ नहीं आ रही वो समझ में आ गया, क्या KPIs हमने ट्रैक करने चाहिए, एक्चुअली क्या नंबर इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट लुकिंग एट द ब्लैंकेट रेवेन्यू, तो वो सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई है, हमारे लिसनर्स को भी समझ में आ गई है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो कंपनी का इतना अच्छा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी था, तो वो अभी ग्रोथ जो नहीं हो रही है इन द रियल सेंस, तो वो डीग्रोथ या वो जो स्लो डाउन है, उसके क्या रीजंस है? सो कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ऑपरेट करती है, इसी वजह से इनके अलग अलग टियर्स है। जैसे कि कोई भी सब्सक्रिप्शन बेचने वाली कंपनी करती है, तो कुछ लोग हैं जो गोल्ड प्लान्स में हैं, प्लैटिनम प्लान्स में हैं, तो वो पैसे ज़्यादा देते हैं एज अ सप्लायर। जो पैसे ज़्यादा देता है उनके लिस्टिंग्स प्रीमियम में होते हैं, यानी अगर आप PVC पाइप मेकर्स इन पुणे ऐसा सर्च करोगे, तो जिसने गोल्ड प्लान लिया होगा उसका जो रिजल्ट है दैट इज गोइंग टू कम इन अ प्रायोरिटी कंपेयर टू अदर हु आर ऑन द सिल्वर टियर। तो कंपनी का जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज मेनली इन द सिल्वर टियर, क्योंकि जो एक एंट्री लेवल का सब्सक्रिप्शन कंपनी बेच रहा है, तो यहाँ पर चर्न बहुत ज़्यादा है। चर्न यानी कि जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है वो आगे रिन्यू नहीं कर रहे हैं। अब कंपनी इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं उनको सॉल्व करे, मैच मेकिंग थोड़ा सा बेटर करे। क्योंकि सप्लायर क्या सोचने वाला है, सप्लायर ये सोचने वाला है कि मैंने 3000 रुपये पर मंथ में दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, सिल्वर का प्लान उनका लगभग इसी प्राइस पॉइंट पर है, अगर मैं इतने पैसे पर मंथ दे रहा हूँ तो वो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। अब उसके पास इंडिया मार्ट की वजह से कितनी लीड्स आ रही है वो इवेल्युएट करेगा, उससे कितना पैसा बन रहा है बिजनेस में वो इवेल्युएट करेगा, एंड इफ दैट इज नॉट मेकिंग सेंस टू हिम फॉर दैट कॉस्ट, देन ही इज नॉट गोइंग टू रिन्यू। तो ये जो चर्न है कंपनी का, वो सिल्वर टियर सब्सक्राइबर्स में बहुत ज़्यादा है। मोर और लेस जो प्लैटिनम प्लान्स है, फिर गोल्ड प्लान्स है, वहाँ पर चर्न उतना ज़्यादा उनको दिखा नहीं है, तो दे आर क्वाइट स्टेडी इन दैट सेंस। लेकिन सिल्वर एंट्री लेवल जो टियर है, दैट इज बीइंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर दी कंपनी। तो कंपनी हैज टॉक्ड अबाउट दिस कि वो फोकस कर रहे हैं कि लीड क्वालिटी इंप्रूव करे, राइट, AI मैच मेकिंग करे, ऑनबोर्डिंग करे, कन्वर्जन सपोर्ट दे वो जो भी सिल्वर कोहोर्ट में है उनको। तो ये सारी चीज़ें करंटली वो कर रहे हैं, बट द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज कि सिल्वर सेगमेंट ग्रो नहीं हो रहा है। सो दे नीड टू फाइंड अ वे कि जो फनल का जो स्टार्ट है उसी को वो थोड़ा और ग्रो कर पाएँ। किसी तरह उन्हें ये जो स्टंट है इन द ग्रोथ वो उनको एड्रेस करनी होगी। दे आर ट्राइंग ऑल दीज थिंग्स, बट सो फार इन द लास्ट 2-3 years इट हैज़ नॉट रियली हैपेंड फॉर देम। सो सिल्वर में तो प्रॉब्लम है और गोल्ड तो मोदी जी भी खरीदने से मना कर रहे हैं।
That was on a lighter note. लेकिन moving on to the another important aspect that is cash flows. मैंने starting में भी ये बात कही थी कि more than 3,000 crores का यहाँ पे कंपनी के पास cash and cash equivalents पड़े हैं in their balance sheet. अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 12,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये बहुत सब्सटैंशियल पोजीशन हो गई है कैश की है. तो इसके बारे में क्या थॉट्स है, क्या कंपनी इसको यूज करने वाली है, कहीं डिप्लॉय करने वाली है, और आर दे गोइंग टू गिव इट आउट एज डिविडेंड्स? राइट, हम ऐसे एग्जांपल्स बहुत देखते हैं कई बार, स्पेशली इन एसेट लाइट कंपनीज जहाँ पर कैश बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आर रियली गुड, बट कंपनी इज नॉट फाइंडिंग एवेन्यूज टू डिप्लॉय दैट कैश. थोड़ा बहुत सिमिलर प्रॉब्लम इंडिया मार्ट में भी है, बट इंडिया मार्ट को ये पता था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका जो मेन बिजनेस है वो अच्छा कैश जनरेट करेगा, एंड दे स्टार्टेड डूइंग सम इन्वेस्टमेंट्स. तो बिजी इन्फोटेक करके एक कंपनी है, लाइफ कीपिंग टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है. दीज आर द मेन सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी जो मेनली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ों में जो है वो डील करते हैं. लेकिन इसके अलावा इनके अराउंड 12-13 स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी है. मोर और लेस वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स इंडिया मार्ट इज डूइंग, दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट इन सच अ वे कि वो उनके ही कस्टमर्स को ये सारी सर्विसेज जो है वो बेच सके. अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसी चीज जो है वो B2B कंपनी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है टू सेल, अगर उनको एक क्रॉस सेलिंग करना है ऑफ सम अदर प्रोडक्ट्स. तो ये सारी चीजें कंपनी ने शुरू की है, बट स्टिल दे कंटिन्यू टू हैव अ वेरी लार्ज कैश ऑन देयर बैलेंस शीट इवन नाउ. आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंपनीज, दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ अ कंपनी लाइक इन्फोएज, जिन्होंने ये बहुत पहले किया था. अल्दो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स नहीं है पर से, बट दे आर ट्राइंग टू फॉलो द सेम स्टेप्स कि जो भी कैश जनरेट हो रहा है उसको हम किसी और चीज में डालते हैं, रादर देन मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ इट. दे आर ट्राइंग टू पुट इट इनटू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स. सो दैट इज द रीजन कि कैश बहुत जनरेट हो रहा है, लेकिन अब तक उनको उतना डिप्लॉय करने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है. दैट इज अनदर मेजर इशू. कैपिटल एलोकेशन जो है दैट इज अगेन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय इन्वेस्टर्स इन एवरी क्वार्टर. Okay. So next big thing is regarding AI. Every aspect, every company, हम जिसकी भी बात करें वहाँ पे कहीं ना कहीं AI तो आ ही जाता है. So इंडिया मार्ट जैसी कंपनी के लिए क्या AI एक बेनिफिशियरी है? So what is the bull case with AI? सो बुल केस का तो मुझे इतना पता नहीं, बट बेयर केस यहाँ पर इंडिया मार्ट जैसी कंपनी के लिए बन रही है, एंड इट इज़ वेरी कंसर्निंग इन अ सेंस फॉर द कंपनी. एक सिंपल चीज़ है, पिछले 2-3 साल में चैट जीपीटी एंड बाकी एआईएस की वजह से हमारा जो अप्रोच है ऑफ सर्चिंग एनीथिंग दैट हैज चेंज्ड अ लॉट. अगर आप गूगल पे सर्च करो पीवीसी पाइप मेकर्स इन पुणे, तो शायद आपको इंडिया मार्ट के लिंक्स तुरंत दिख जाए. लेकिन लोग आजकल गूगल को उतना यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि चैट जीपीटी से वो, अगर चैट जीपीटी पर ये सर्च होगा तो मुझे जो लिंक्स चैट जीपीटी देगा वो शायद मुझे सेलर के वेबसाइट पर ही डायरेक्टली लेके जाएंगे. मुझे इंडिया मार्ट जैसे किसी एक मिडिल पर्सन की जरूरत ही नहीं है. कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे जिन्होंने ऐसे चैनल चेक्स किए हैं इससे पहले, एंड दे हैव ऑलवेज कम अप विद दिस थिंग कि नाउ दैट पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी, ये ऐसी चीज़ें बहुत ऑफन हो रही है दैट यू डोंट नीड अ प्लेयर लाइक इंडिया मार्ट टू टेल यू कि पुणे में ऐसा एक सेलर है. एक सिंपल चैट जीपीटी का सर्च माइट टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ द सेलर इटसेल्फ. हैविंग सेड दैट, इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस एसएमई एंड एमएसएमई लेवल पर है जिनकी खुद की वेबसाइट भी नहीं है. बट अगेन इस पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी ने एक एंटी ट्रस्ट का एक लीगल केस ऑलरेडी ओपन एआई पे कर दिया है, बिकॉज ओपन एआई इज नॉट शोइंग द लिंक्स ऑफ इंडिया मार्ट, एंड जबकि कॉम्पिटिटर्स के लिंक्स वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं. तो ये हमेशा रिस्क ऐसे बिजनेसेस में है जहाँ पर आप ऑलरेडी एक और प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो टू ब्रिंग यू लीड्स. तो ये एक रिस्क मुझे लगता है. आई थिंक कि वैल्यूएशंस ओवरऑल तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, बट मेरे हिसाब से हाउ एआई कैन चेंज द बिजनेस, दैट रिमेन्स द बिगेस्ट रिस्क इन माई ओपिनियन. क्योंकि रिसेंटली कॉन कॉल में भी उनको ये पूछा गया था कि एआई का इम्पैक्ट कैसा है, क्या है. तब कंपनी के मैनेजमेंट का यही कहना था कि अब तक B2B काइंड ऑफ क्वेरीज के लिए चैट जीपीटी उतना सक्षम नहीं हो पाया है. आई जस्ट थिंक कि चीज़ें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि अगर वो अब तक नहीं हुआ है, मे बी बाय द टाइम यू फिनिश सेइंग द सेंटेंस वो हो जाएगा. तो थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट हियर. अगर B2B अब तक नहीं है, हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर, इन फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज दैट माइट इवन हैपन. तो क्या हम तब तक रुकेंगे? आर वी गोइंग टू स्टॉप एंड सी कि B2B सपोर्ट भी अगर आने लग गया चैट जीपीटी पे, तब क्या करेंगे? तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर दीज थिंग्स. अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, देन मार्केट विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्काउंट इट. So I want to bring the last question, that is what I think most of our viewers are also waiting for. So Mandar, is it a value trap or is it a value buy?
ये बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है फॉर अ कंपनी लाइक इंडिया मार्ट। आई थिंक कि आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस कंपनी सिंस अ लॉन्ग टाइम। आई फेल्ट कि लगभग 1 साल पहले जो सिचुएशन थी तब एक्चुअली फेल्ट दैट इट्स अ वेरी गुड वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट पिछले 1 साल में अब एआई की थीम और भी ज़्यादा बढ़ गई है एंड आई पर्सनली फील कि एआई एक बड़ा रिस्क है ऐसी बिजनेस के लिए। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस आर लुकिंग रियली माउथ वाटरिंग इन अ सेंस फॉर कंपनीज लाइक दिस। अगर हम फ्री कैश फ्लो यील्ड देखें कंपनी का दैट इज ऑलमोस्ट 6-7%। तो जनरली इंडिया में ऐसी कंपनीज इतने अच्छे फ्री कैश फ्लो यील्ड पर मिलती नहीं है। बट इक्विटीज में हमेशा टर्मिनल वैल्यू की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो इक्विटीज बॉन्ड जैसी वैल्यू हो जाएंगी। तो वही मुझे लगता है कि रिस्क इनके लिए है कि जब तक ग्रोथ नहीं आ पाती तब तक ये एक मेजर इशू रहेगा। एंड एक वैल्यू इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर ग्रोथ नहीं रही तो भी एक रिस्क लेना मेक्स सेंस। बट अगर एक ऐसा इतना बड़ा हेडविंड है इन द फॉर्म ऑफ एआई दैट कंप्लीटली कैन इन अ सेंस पुट डाउट ऑन योर प्लेटफॉर्म्स विजिबिलिटी इटसेल्फ, तो दैट्स अ वेरी बिग रिस्क टू टेक। आई एम जस्ट हैप्पी कि फॉर अ चेंज बहुत बार हमें ये कमेंट्स मिलते रहते हैं कि आप स्टॉक के रैली के बाद उसकी बात करते हो। फॉर अ चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक जो रैली बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट या दीज आर द पॉइंट्स टू पॉन्डर फॉर एनी इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव। सो मंदार, फॉर एनी इन्वेस्टर हु वांट्स टू ट्रैक दिस कंपनी की ये कंपनी के सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक यहाँ पे किसी इन्वेस्टर को देखना चाहिए दैट इज द पेइंग सब्सक्राइबर्स ग्रोथ। करेक्ट। सो ये एक मेट्रिक आई थिंक ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक की टेक अवे होना चाहिए आज की इस वीडियो से। सो दैट बीइंग सेड, आई होप आप सभी को आज का ये डिस्कशन वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। सो आपके जो व्यूज है इंडिया मार्ट के बारे में उसे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट डिस्कशन वीडियो किस कंपनी पे चाहिए। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।